नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी बिहार के इस खास कार्यक्रम में। आज हम लोग सीतामढ़ी के रीगा विधानसभा क्षेत्र में हैं और जो यहाँ के विधायक हैं वो बिहार के कला और संस्कृति मंत्री भी हैं, वो भी हमारे साथ में हैं और आज इनसे बात करेंगे कि पिछले जो 5 साल हैं उसमें क्षेत्र में क्या विकास हुआ, पिछले 5 साल का जो कार्यकाल रहा वो कैसा रहा। पिछले 5 साल का जो कार्यकाल हुआ है बहुत शानदार रहा है। इसमें काफ़ी कुछ विकास हुआ है और विकास ही नहीं, विरासत के सवाल पर भी हम लोग बहुत आगे बढ़े हैं। जो हमारी चीज़ें की हमारे पुरखों ने जिन चीज़ों को संरक्षित किया, सुरक्षित किया, निर्माण किया, उस सबको आज हम लोग संरक्षित करने का काम कर रहे हैं। और रामायण सर्किट हो या बुद्ध सर्किट हो या भगवान महावीर सर्किट हो, जैन सर्किट या सिख समाज का तख्त पटना तख्त मंदिर साहब हो, सारे कॉरिडोर बनाने का काम हुआ है और ऑडिटोरियम बने हैं। हमारे विभाग से ऑडिटोरियम का निर्माण हो रहा है। बेतिया में हुआ है 2500 लोगों को बैठने का, और उसी तरह मोतिहारी में हुआ है। और अभी कुछ ही दिन पहले, करीब 3 महीना पहले या 2.5 महीना पहले, माननीय मुख्यमंत्री मुजफ्फरपुर में शिलान्यास किए हैं। तो कला संस्कृति को संरक्षित करने का भी काम चल रहा है और कलाकारों के लिए भी हमने पेंशन की योजना शुरू की है। तो विकास, एक तरफ विकास भी हो रहा है, जहाँ स्कूलें बन रही है या उसके कमरे कम है तो वो बनाए जा रहे हैं, बाउंड्री नहीं है तो बाउंड्री बनाए जा रहे हैं, शौचालय और चापाकल नहीं है तो वो लगाए जा रहे हैं, बिजली नहीं है तो बिजली ठीक किया जा रहा है। यानी स्कूल हॉस्पिटल का मैंने कल ही बड़े पैमाने पर, लार्ज पैमाने पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक सह स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन हुआ है। बड़े पैमाने पर पुपरी से ही उद्घाटन पूरे जिले भर का हुआ है। तो विकास के काम तो बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। सड़कों का जाल बिछाया गया है। आज सड़क के मामले में कई राज्यों से हम बहुत आगे हैं। हमारा ही राज्य है, हमारी ही पार्टी की सरकार है उत्तर प्रदेश में, उससे ज़्यादा गांव में सड़क बनाने का काम हमने अभी तक कर लिया है। इस ज़िले में सैकड़ों योजनाएं चल रही है सड़क के मामले में, और उन्नयन योजना, सड़क उन्नयन योजना के मार्फत से छोटे टोलों को जोड़ने के योजना के माध्यम से पुल पुलियों का निर्माण जहाँ तक है वो भी बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और आगे भी लिया जाएगा। इस वित्तीय वर्ष के लिए आगे चयन किया जाएगा। तो बड़े पैमाने पर विकास के काम हो रहे हैं, चाहे वो पुल हो, चाहे सड़क हो या स्कूल हो, अधूरे स्कूल हो, शिक्षकों की बहाली हो। सीतामढ़ी जो ज़िला है वो बिहार के पिछड़े ज़िलों में से एक गिना जाता है। ऐसे में जब तक यहाँ रोजगार की संभावनाओं का विकास नहीं होगा तो आपको लगता है कि ज़िले का विकास संभव? हजारों लोगों को उद्योग लगाने के लिए और सरकार ने लोन दिया है, सहयोग किया है, सब्सिडी दिया है और युवाओं ने बहुत बड़े पैमाने पर अपने अपने उद्योग खड़ा किया है। और फिर अभी इसी कैबिनेट में निर्णय हुआ है, कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले निर्णय हुआ है महिला उद्यमियों को सहयोग करना। उसके माध्यम से भी हम लोगों ने निर्णय लिया है 10,000 रुपये अभी तत्काल मिलेगा और जो सर्वाइव करेंगे उनको उसके बाद में 2 लाख रुपये का और मदद किया जाएगा। तो महिलाओं को भी सशक्त करने का काम चल रहा है रोज़गार के माध्यम से। तो रोज़गार तो बढ़ रहे हैं, युवाओं को दिया, युवतियों को दिया, महिलाओं को दिया और भी अनेक योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है, युवाओं को सशक्त किया जा रहा है और रोज़गार के अवसर अब यहाँ भी बन रहे हैं। इस बार अनेक लोगों को रोज़गार मिला है, नौकरियाँ मिली है, लोग कारोबार अपना लगाए हैं। तो अब बेरोज़गारी की समस्या जैसी बहुत बड़ी समस्या नहीं है, छोटे स्तर पर है, अभी है और उस सब को हम लोग कर रहे हैं, हाथों को काम से जोड़ रहे हैं। और कृषि के क्षेत्र में भी बहुत लोग अब काम पर लगे हैं। कृषि को लाभकारी बनाया जा रहा है। अब जो पंप सेट आया है, सोलर पंप सेट आ रहा है, उसके माध्यम से खर्चा कम होगा, बिजली से पटवन हो रहा है, खर्चा कम होगा, लोगों को अच्छे बीज दिए जा रहे हैं, सब्सिडी रेट पर खाद दिए जा रहे हैं।
तो इसमें भी लोग जुड़ रहे हैं, काम से जुड़ रहे हैं, खेती गृहस्थी से जुड़ रहे हैं, तो बिहार तो आगे बढ़ रहा है। बड़ी रीगा में बड़े उद्योग की बात मैं कर रहा हूँ, रीगा में हो या फिर पूरे सीतामढ़ी की बात हो, बड़े उद्योग क्यों नहीं आ रहे? अभी आपने देखा है कि जो उद्योग हमारे यहाँ बीमारू था, बंद हो गया था, उस उद्योग को हम लोगों ने चालू कराया है और चालू हुआ है। उसके सारे यूनिट अब चालू हो गए हैं और उसमें कुछ दिनों में और भी उसका विस्तार और भी ज़्यादा होगा। तो उद्योग भी हमारे रीगा का चीनी मिल चालू हो गया है और इस बार चला है और आगे भी बड़े पैमाने पर चलने वाला है। तो किसानों को इसके लिए बहुत अच्छा एक विकल्प मिल गया। ये चाहे वह धान गेहूँ करें और चाहे तो गन्ना करें, विकल्प है, नकदी फसल है और इनको अब हाथों हाथ पैसा मिलेगा। बस 3 दिन 4 दिन 5 दिन में पैसे मिलेंगे, अब ज़्यादा समय नहीं लगेंगे। तो रीगा के किसान काफ़ी खुश हैं, काफ़ी खुशहाल हैं और बहुत प्रसन्न हैं। एक जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि आपके कार्यकाल में कला और संस्कृति विभाग में किन कामों को प्राथमिकता, और एक जो महत्वपूर्ण है यहाँ सीता माता की जन्मस्थली है, तो विभाग के माध्यम से टूरिज्म को डेवलप करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है? सीता माता का मंदिर का सवाल है तो पुनौरा में शिलान्यास हो गया और ये शिलान्यास कंडक्ट किया है पर्यटन विभाग ने। पर्यटन विभाग की योजनाएं के माध्यम से ये सेंक्शन हुआ है। सीता माई का कॉरिडोर, जानकी मंदिर का कॉरिडोर ये बनेगा, भव्य मंदिर बनेगा और इसको देख रहा है पर्यटन विभाग। जहाँ तक मेरे विभाग का सवाल है तो हम लोग जहाँ ऐसे अवसर है वहाँ पर हम लोग अटल कला केंद्र बनाते हैं। हर जिलों में सरकार का प्रोग्राम है अटल कला केंद्र बनाने का, जिसमें हज़ारों लोग बैठ सकें ऑडिटोरियम में और उसमें सीट है, सारी व्यवस्था है, आधुनिक दौर का सारी चीज़ें हैं, ताकि कोई भी प्रोग्राम वहाँ से प्रसारित हो, वहाँ कुछ हो तो आराम से लोग देख सके। ये हर ज़िले में हुआ है। शिवहर में मैंने सेंक्शन कर दिया है, बाकी अनेक जिलों में मैंने किया है। सीतामढ़ी में अभी तक ज़मीन उपलब्ध नहीं हुआ है, जिसके कारण अभी तक वहाँ प्रस्ताव नहीं गया है। जैसे ही डीएम के द्वारा प्रस्ताव आते हैं सीतामढ़ी में भी सेंक्शन होगा। और जहाँ तक हमारे आने के बाद कलाकारों के लिए कोई पेंशन योजना नहीं थी, तो हमने पेंशन योजना सेंक्शन कराया है। अब विभाग ने पेंशन योजना शुरू किया है और कलाकारों को, हर तरह के कलाकार, साज बाज बजाने वाले कलाकार या गाने वाले कलाकार या विभिन्न प्रकार के जो लोकगीत है गाने वाले कलाकारों को 3,000 रुपये का पेंशन मिलेगा। ये हमने आने के साथ मेरे कार्यकाल में, मेरे रहते में हुआ है। और उसके अलावा गुरु शिष्य परंपरा एक शुरू की गई है, जिसमें कलाकारों को, जो वरिष्ठ कलाकार हैं, जानकार कलाकार हैं, जो गुरु हैं, जैसे पढ़ाई में कोचर होते हैं, उसी तरह यहाँ गुरु होते हैं। तो गुरु को हम लोग देंगे 15,000 का महीना और जो शिष्य होंगे उनको देंगे 3,000 का महीना और जो साज बाज बजाने वाले लोग होंगे, संगत करने वाले लोग होंगे, उनको मिलेगा 7,500 का महीना। और ये बिहार में अनेक केंद्र खोले जाएंगे और केंद्रों पर ये गुरु शिष्य परंपरा शुरू की जाएगी, ताकि हमारा जो बहुमूल्य, हमारे जो साज बाज हैं, बजाने वाले भी हमको उपलब्ध हो सकें और वो साज की प्रासंगिकता भी बनी रहे। तो इसीलिए उसको बचाने के लिए ये योजना लॉन्च किया गया है। तो इन माध्यम से सारे विरासत को हम लोग सुरक्षित करना चाह रहे हैं। इसलिए मैंने कहा कि विकास भी और विरासत भी, दोनों पर सरकार ध्यान दे रही है। समय था जब टीवी पे या किसी सीरियल में जो बिहारी टोन आता था तो उसको लेकर के बड़ा एक वो रहता था, ऑब्सेशन रहता था कि बिहारी टोन है तो इसको मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के रोल्स दिए जाएं। लेकिन अब जैसे जैसे ओटीटी का चलन बढ़ रहा है और फिल्म में भी जो बिहारी टोन है उसको लेकर के लोग का जो पुराना भ्रम था या जो बोलेंगे पुराना जो माइंडसेट था वो चेंज हो रहा है और कलाकारों को मतलब अपग्रेड किया जा रहा है। लेकिन क्या लगता नहीं है कि बिहार के कलाकारों को प्रमोट करने के लिए कुछ और किया जाना चाहिए था फिल्म थिएटर में या फिर जो ओटीटीज आ रहे हैं उसमें? जाने अनजाने ये एक तरह से भ्रम था, क्योंकि मेरे यहाँ हिंदी बोली जाती है और हिंदी के साथ साथ भोजपुरी बोली जाती है और मगही बोली जाती है, मैथिली बोली जाती है, अंगिका बोली जाती है। आंचलिक भाषाओं में लोग बोलते थे
तो उन लोगों को लगता था कि अपभ्रंश बोल रहे हैं, शुद्ध नहीं बोल रहे हैं। उस दृष्टि से वो आकलन करते थे, जो बिल्कुल गलत था। हमारे यहाँ आंचलिक भाषाएं हैं, समृद्ध भाषा है भोजपुरी, चाहे मैथिली, चाहे अंगिका, चाहे बज्जिका। तो इस भाषाओं में भी अब फिल्म बन रहे हैं, इनका भी विकास हो रहा है। और मेरे यहाँ जो भी लोग बोलते हैं हिंदी बहुत शुद्ध बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं। बाकी राज्यों से बेहतर हिंदी यहाँ बोली जाती है। हमारे यहाँ एक एक बच्चा जो है से बहुत अच्छा हिंदी में भाषण देता है। तो भाषाओं के माध्यम से सब लोग समृद्ध हैं, जानकार हैं और व्याकरण के साथ बोलते हैं, व्याकरण के अनुकूल बोलते हैं। आपने बात किया फिल्म निर्माण की बात, तो अभी हमारे बिहार में 22 फिल्म की शूटिंग हो रही है। 22 फिल्म की शूटिंग हो रही है, बिहार में बनाया जा रहा है। और उसमें यहाँ के भी कलाकार हैं, ज़्यादातर यहीं के कलाकार हैं और कुछ और भी कलाकार हो सकते हैं दूसरे राज्यों से, ज़रूरत के हिसाब से लोग हायर किए होंगे। लेकिन यहाँ के कलाकारों को और यहाँ के डायरेक्टर भी हैं, तो फिल्म के क्षेत्र में भी काम चल रहा है। और हम लोग फिल्म में भी सब्सिडी देने जा रहे हैं। बिहार में जो 70% फिल्म की शूटिंग होगी उसको हम लोग अनुदान के लिए चुन सकते हैं। तो फिल्म को बढ़ावा देने के लिए हम लोगों का ये नीतिगत निर्णय लिया जा चुका है और इसका लाभ लोग उठाएंगे। ये तो बात हो गई जिले के और राज्य के विकास से जुड़ी हुई, लेकिन विधानसभा चुनाव जो है वो सर पर है और ऐसे में जो चुनावी बात है, जो राजनीति से जुड़ी बात है, वो भी होनी चाहिए। राहुल गांधी बिहार आए थे, 1300 किलोमीटर की यात्रा की उन्होंने, अलग अलग जिलों में घूमे और लगातार एक आरोप लगाते रहे कि वोट चोरी की जा रही है। कितना असर पड़ेगा इसका आने वाले विधानसभा चुनाव में, क्योंकि आपके सीतामढ़ी में भी उन्होंने बड़ा कार्यक्रम किया था और भीड़ भी देखने में ठीक ठाक जुटी थी। वोट चोरी जैसा कोई विषय ही नहीं है। ये कोई अवधारणा लोग बनाने का प्रयास किया, ऐसा कुछ है ही नहीं, कोई मुद्दा ही नहीं है। इसको मैं कोई मुद्दा ही नहीं मानता हूँ। वोट चोरी जैसी यहाँ कोई विषय ही नहीं है, तो इस पर क्या हम बोले, क्या सफाई दे, क्या बात रखें। ये कोई विषय ही नहीं है। पानी बिजली का कोई मुद्दा लाइए, विकास का मुद्दा लाइए, रोजगार का मुद्दा लाइए, तो उस पर जवाब दें। इन मुद्दों पर क्या जवाब दें जो कोई विषय ही नहीं है। बिहार के लिए कोई विषय नहीं है, वोट चोरी का कोई मुद्दा है ही नहीं। तो इस बार का चुनाव किन मुद्दों पे लड़ेगी, बीजेपी या एनडीए? विकास और विरासत और रोजगार हम देने में बहुत हद तक आगे आए हैं और आगे भी हम रोजगार देने जा रहे हैं बड़े पैमाने पर। विपक्ष कह रहा है कि नीतीश कुमार कमज़ोर हो चुके हैं, नीतीश कुमार अब अगले मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है। लेकिन हमने देखा है कि पिछले 3-4 महीने में 500 से ज़्यादा नीतीश कुमार ने बड़ी बैठकें की, शिलान्यास किया। इसके अलावा जो निरीक्षण कार्य है वो भी किया। पिछली ठंड में हमने देखा कि वो लगातार 1 महीने तक घूमते रहे, कड़ाके की ठंड में वो घूमते रहे। इसके बाद भी विपक्ष ऐसे आरोप क्यों लगा रहा है? क्या इसके पीछे की मंशा क्या लगती है? उनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं, कोई विषय है नहीं जो चर्चा कर सके। सरकार ने इतना काम किया है कि अब उनको कोई मुद्दा मिलता ही नहीं है, कोई विषय बनता ही नहीं है। इसलिए भ्रम फैलाने का प्रयास करते हैं और लोगों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास करते हैं, झूठ बोलकर, जो बिहार में नहीं चला, इस दौरे में भी नहीं चला। आप देखे होंगे, आप तो मीडिया हैं, आप देखे होंगे कि सीतामढ़ी से जब आगे बढ़ा तो रीगा विधानसभा में कहीं कुछ नहीं था, कोई लोग रोड पर उनको खड़ा करके देखने के लिए तैयार नहीं था, एकदम फीका फीका था, कुछ था ही नहीं। सीतामढ़ी से जैसे ही शुरू हुआ, वो ऊंचा वाला जो पुल बना है, वो पुल के आगे बढ़ा, कोई लोग नहीं था, कहीं एकदम फीका रहा। और बरौनिया में तो फ्रस्ट्रेशन में आकर के मंच से गाली गलौज किया, जो वायरल भी हुआ होगा। तो आप देख सकते हैं कि जब विषय, आदमी के पास विषय नहीं बचता है, विषय नहीं होता है, तो गाली गलौज पर उतरता है। ये फ्रस्ट्रेशन है, ये उनका फ्रस्ट्रेशन है, उनकी विफलता का, उनके रैली की विफलता का, उनके मुद्दे का विफलता का। ये फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने गाली गलौज किया है। सारी जनता ने देखा है, सब लोगों ने दुत्कारा है और यही हिंदुस्तान के विपक्ष के प्रतिपक्ष के नेता होंगे, ऐसे ही लोग होगा। सब लोगों ने इनको रिजेक्ट कर दिया। देश के नेता हैं, देश के विषय पर क्या मुद्दे हैं उस पर चर्चा करनी चाहिए, उस पर बात करनी चाहिए। लोग तब सुनने आता है, इनकी बातों को सुनता है। इस जिले में पूरी तरह ही फ्लॉप हुए हैं।
ज़्यादा जो पलायन है वो सीतामढ़ी में ही होता है, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है। पलायन अभी तक रुका नहीं है, इतने साल सरकार रही है बिहार में। ये ठीक है, अच्छे कल्पना करके ज़्यादा अच्छा वेतन कमाने के उद्देश्य से लोग ज़रूर जाते होंगे, लोग जाते हैं, अच्छे अवसर प्राप्त करने के उद्देश्य से लोग ज़रूर जाते हैं। लेकिन रोजी रोटी पेट भरने के लिए लोग अब नहीं जाते हैं अन्य राज्यों में। अच्छा बेहतर जहाँ ज़्यादा आमदनी हो, इस सोच से लोग जाते हैं। बिहार में कहीं अगर कम उनको आमदनी अगर हो रहा है तो ज़्यादा आमदनी की नीयत से जाते हैं कि हम वहाँ ज़्यादा कमा लेंगे, लेकिन पेट के लिए नहीं जाते हैं। अब ये जाना बंद हो गया है। अब यहाँ पर्याप्त अवसर है। यहाँ 500 मजदूरों को 600, 700, 800, 1000 रुपये तक यहाँ लोग कमाते हैं मजदूरी में। अब ऐसा नहीं है कि वहीं वेतन अच्छा मिलता है, बिहार में भी मिल रहा है। बिहार में तो मजदूर जल्दी मिलते नहीं हैं, ये स्थिति अब आ गई है। बिहार के मजदूर तो पलायन कर जाएंगे तो फिर कैसे मिलेंगे? नहीं, अब लोग काम चूँकि इतना फैल गया है बिहार में ही, आप जिधर से भी निकल जाइए, मकान बन रहा है, दुकान बन रहा है, मॉल बन रहा है, विकास के काम हो रहे हैं, सड़कें बन रही है, मॉल बन रहा है, तो सब जगह लोग इंगेज हैं। अब बेरोजगार कहाँ हैं? लोग नहीं हैं, बेरोजगार नहीं है। हेल्थ के बारे में यहाँ के लोगों का कंप्लेन है कि हेल्थ फैसिलिटी बहुत बेहतरीन नहीं है, या तो मुजफ्फरपुर जाना पड़ता है या तो दरभंगा जाना पड़ता है। यहाँ मेडिकल कॉलेज अस्पताल बन रहा है, मेडिकल कॉलेज खुलने जा रहे हैं, तुरंत ओपनिंग होगा और बहुत बड़ा हॉस्पिटल यहाँ मेडिकल कॉलेज अस्पताल बन रहा है सीतामढ़ी में भी। और वैसे भी सरकार की पॉलिसी है कि सभी ज़िलों में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज अस्पताल का निर्माण करें, एक मेडिकल कॉलेज खोलें। तो ये सुविधा हर जगह उपलब्ध हो रही है। किसी में बन गया है, किसी में बन रहा है, किसी में बनेगा, तो ये स्थिति है। और जहाँ तक अस्पताल का सवाल है तो सभी प्रखंड में स्वास्थ्य केंद्र बनाए जा चुके हैं और उसका अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र बन रहे हैं। कल ही तो दर्जनों स्वास्थ्य केंद्र का ओपनिंग हुआ है, लॉन्चिंग हुआ है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी आए थे, उन्होंने उद्घाटन किया है। तो जिलों के अंदर, सीतामढ़ी जिले के अंदर अस्पताल के निर्माण हो रहे हैं। डॉक्टर की भी बहाली हो रही है, डॉक्टर भी अब हम लोगों को मिल रहे हैं और दवा भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। चाहे सबकटिया का दवा हो या कुत्ता काटने का दवा हो, वो भी उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी हम काफ़ी आगे बढ़े हैं। स्थानीय स्तर पर कहीं स्पेसिफिक जगह पर कोई आपकी शिकायतें हो सकती है तो उन शिकायतों को परिमार्जन हो रहा है, वो दूर किया जा रहा है, ठीक किया जा रहा है। लेकिन सब जगह अस्पताल अब हो गए। हाँ, कुछ स्टाफ की कमी थी तो बड़े पैमाने पर नर्सों की बहाली हुई है, ड्रेसर की बहाली हुई है और होने भी जा रहे हैं। लगातार ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। हम लेते जा रहे हैं, नियुक्ति करते जा रहे हैं और लोगों को नियुक्त कर वहाँ काम पर लगाते जा रहे हैं। तो अस्पताल के क्षेत्र में भी अच्छा काम हुआ है। आप देखो ये बड़े बड़े अस्पताल, अभी मुजफ्फरपुर में कैंसर अस्पताल बना है जिसको संचालन करेंगे टाटा मेमोरियल। और उसके अलावा पटना में जो भी अस्पताल था सबको इनोग्रेट किया गया है। आपने देखा होगा PMCH बड़े पैमाने पर उसमें बिल्डिंग बना है, सारी उसकी जो संरचनाएँ हैं वो सब उसमें लगाई गई है। डॉक्टर नियुक्त किए गए हैं, बड़े पैमाने पर काम हुआ। एम्स में आपने देखा कल के पटना में और आज के पटना में देखिए कितना अंतर है। तो बड़े पैमाने पर हॉस्पिटल सब दुरुस्त हुए हैं और नए खुले भी हैं, स्पेसिफिक हॉस्पिटल भी खुले हैं। तो मिला जुला के स्वास्थ्य के केंद्र में भी बहुत हम आगे बढ़े हैं और लगातार बन रहा है तो और बेहतर करेंगे और आगे बढ़ेंगे। BPSC शिक्षकों की जब बहाली हुई टियर 1, 2, 3 में, तो स्कूल में जो शिक्षकों की समस्या थी वो लगभग खत्म हो गई है और लगभग जितने स्कूल हैं वहाँ पे शिक्षक मौजूद हैं। लेकिन स्कूल एजुकेशन के बाद हायर एजुकेशन के लिए सीतामढ़ी में कोई बहुत ज़्यादा विकल्प दिखता नहीं है। इस संबंध में क्या किया गया? तत्काल में गेस्ट शिक्षक से कुछ कमियां अगर है तो गेस्ट शिक्षक से काम चलाया जा रहा है और कॉलेज के शिक्षकों स्तरीय संस्थान जिसको हम कहते हैं स्तरीय संस्थानों की कमी। सरकार ने पॉलिसी बनाई है कि सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे।
और डिग्री कॉलेज खुलना शुरू हो गया है। जहाँ जिस प्रखंड में डिग्री कॉलेज नहीं है वहाँ सरकार की ओर से डिग्री कॉलेज खोले जाएंगे और वो शुरू हो गया है। और इसके पहले अनेक कॉलेज जो एफिलिएटेड है उनको भी सरकार ने अनुदान देने का काम किया है और सबको मजबूती देने का काम किया है। नीतिगत निर्णय यही है कि जो एफिलिएटेड कॉलेज है, जो डिग्री की पढ़ाई कर रहे हैं, उन सबको अनुदान लगातार मिल रहा है। पिछले 10 वर्षों से लगातार 10 वर्ष कभी 15-12 वर्ष से उनको अनुदान मिल रहा है और डिग्री कॉलेज सरकार की ओर से खोले जा रहे हैं। और यूनिवर्सिटियों में एमए की पढ़ाई हो रही है और बाकी इंजीनियरिंग वगैरह की पढ़ाई तो फिर वो बिहार में इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी भी खुला है और उसी तरह हाँ कॉलेज खुला है, हर जगह खुला है, कॉलेजों की संख्या बढ़ी है। तो मिला जुला करके अब बच्चे, बिहार के बच्चे अब पहले से बहुत घटे हैं बाहर जाने में। बाहर जो जाने वाले की संख्या थी वो घटा है। अब यहाँ एडमिशन ले रहे हैं और धीरे धीरे यहाँ सक्षम यूनिट सब हो रहे हैं। आने वाले दिनों में और ये बेहतर हो जाएगा तो लोग अब जाना स्वतः कम कर देंगे। और वैसे भी शिक्षा जहाँ बेहतर मिलता है, गुणवत्तापूर्ण मिलता है, बच्चे वहाँ जाते हैं। तो ये पहले से एक अवधारणा बनी थी कि बाहर में अच्छा पढ़ाई होता है तो लोग जाने का एक अभ्यास हो गया था लोगों का, तो जाता रहता था। लेकिन अब अच्छे संस्थाएं यहाँ भी हो गई है, एक पर एक संस्थाएं यहाँ हो रही है, यहाँ भी बच्चे पढ़ रहे हैं और यहाँ के बच्चे भी काफ़ी अच्छे नंबर से पास कर रहे हैं और अच्छे जॉब में जा रहे हैं। अच्छा, विपक्ष की जब हम बात करते हैं तो पहले बिहार में कांग्रेस और राजद एनडीए के विपक्ष में थी, लेकिन अभी एक नया चेहरा भी सामने आ गया है प्रशांत किशोर का। और प्रशांत किशोर कितने बड़े फैक्टर होंगे इस बार के चुनाव? हमारे यहाँ तो निर्दलीय भी कोई खड़ा होता है तो उसको 2000 वोट पड़ जाता है, तो वही होगा, उनको भी इसी तरह कहीं कुछ मिल जाए। एक छोटा सवाल और, नीतीश कुमार अगर सीएम नहीं होते हैं तो फिर आप किसको सीएम फेस में देखते हैं? हमारे सीएम नीतीश कुमार हैं और आगे भी नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। नेता तय है, उन्हीं की अगुवाई में, उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। कितना सीट इस बार जीतने का लक्ष्य है और कितना मतलब एग्जैक्ट लग रहा है कितना सीट बिल्कुल आ ही जाएगा? राजनीति में संख्या के मामले में क्या भविष्यवाणी किया जाए, लेकिन हमारे कुछ नेता लोग निश्चित ही नारा लगाते हैं कि इस बार नीतीश 225, ये नारा लगता है तो मान सकते हैं कि 225 के आसपास एनडीए रहेगी। मतलब इस बार बड़ी जीत की तैयारी है। हम पहले भी अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं, ला चुके हैं, लाने का हमारा रिकॉर्ड है, इसलिए उस आधार पर भी हम कहते हैं कि लाएंगे। अच्छा, एक काम या दो काम ऐसा जो कि बाकी रह गया इस कार्यकाल में आपका रीगा विधानसभा के लिए खास करके, जो अगली बार आप? रीगा चीनी मिल चालू हो गया, इसको तो आप काम मानेंगे। बड़े पैमाने पर चूँकि बहुत लोगों को चेहरों पर खुशी आई है, किसानों में खुशी आई है, हर्ष हो रहा। कुछ डिग्री कॉलेज अभी हमारे यहाँ सरकारी नहीं खुला है, एफिलिएटेड 1-2 इकाई है, लेकिन डिग्री कॉलेज सरकारी नहीं है। हमारी कोशिश होगी कि डिग्री कॉलेज रीगा विधानसभा में कहीं एक सरकार के स्तर पर खुल जाए, ये मेरा प्रयास होगा। तो मतलब इस बार नेताजी का जो फोकस होगा वो रोजगार के साथ शिक्षा पर भी होगा और शिक्षा जब आएगी तो रोजगार अपने आप ही मिलेगा। ऐसे ही अगली बार भी आपसे मुलाकात होगी और कोई बड़े हमारे साथ जो नेता होंगे, जो विधायक होंगे, उनके साथ हम बात करेंगे और उनकी विधानसभा क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, जो विकास है, जो काम किए गए हैं, उनको आपके सामने लेकर के आएंगे। फिलहाल के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।